वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। अयोध्या मामला, मौलाना अरशद मदनी बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की करेंगे हिमायत। पहले सिर्फ केजरीवाल को खांसी आती थी, अब पूरी दिल्ली खांस रही है, विजय गोयल का बयान। पराली जलाने वाले 105 किसानों पर लगा तकरीबन 2 लाख का जुर्माना। क्या मोहन भागवत महाराष्ट्र में बनवाएंगे हुकूमत, शिवसेना ने आरएसएस को लिखा खत। तेलंगाना, एक और आरटीसी ड्राइवर की मौत, वर्कर्स की हड़ताल 31वें दिन में दाखिल। योगी राज में हुए 26,000 करोड़ रुपए की ईपीएफ घोटाले की जांच शुरू। दिल्ली एनसीपी सरबराह शरद पवार कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मिलने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। दिल्ली में आज से ऑड इवन फार्मूला का निफाज, कवानीन तोड़ने पर लगेगा 4,000 का जुर्माना। 15 नवंबर को मरकजी हुकूमत की गलत इक्तिसादी पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस का एहतिजाजी मुजाहरा। कश्मीर में तलाशी मुहिम के दौरान कसीर मिकदार में गोला बारूद बरामद, एक गिरफ्तार। 23 साल बाद इंसाफ मिल ही गया एक खातून को। माकरूम या तो मासूम चालबाज शख्स है ये जो अमेरिका के साथ मिला हुआ है, खामिनेई का बयान। इराक में हंगामे, मुश्तइल हुजूम ने ईरानी कौंसल खाने पर इराकी परचम लहरा दिया। हुकूमत ने 7 नवंबर को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया। तुर्की सदर एर्दोगान का दौरे शान-ली अरफा और ऑपरेशन चश्मे अमन के बारे में ब्रीफिंग। शाम रासुलाइन से अमरीकी असलहा मौजूद होने वाला एक और गोदाम बरामद। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरे हुए हैं। कुछ वायरल वीडियोस पेश किए गए हैं, वो खबरें जो खबरें अक्सर लोगों के सामने नहीं आती, मीडिया नहीं दिखाता, बल्कि कोई नहीं दिखाता, उन खबरों को पेश करने की कोशिश की जाती है। जाएं, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। वह आज की पहली खबर है सहारनपुर से। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन तनाज़े को लेकर पूरे मुल्क की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। इसी ज़िम्न में इतवार को सहारनपुर के देवबंद में दिवाली मिलन के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसकी हम लोग हिमायत करेंगे। देवबंद में जमीयत उलमा हिंद के प्रोग्राम में बोलते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क हम सबका है और कानून हम सब के लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि अयोध्या का मामला सबसे पहले हम ही 1949 में लेकर अदालत गए थे और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी भी की थी। इधर फैसले को लेकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने वज़रा की मीटिंग में खासतौर से उन्हें हिदायत दी कि अयोध्या मामले के मुमकिन फैसले से पहले वो अपने असर रसूख वाले अजला में जाएं और वहां सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग करें। साथ ही वज़ीर आला योगी ने इनसे इस मौजू पर किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने की भी सलाह दी है। नाज़रीन, क़ब्ल जुम्मा को ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल के रुकन और लखनऊ की ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने कहा है कि अयोध्या मामले के फैसले से पहले जुम्मा की नमाज में मस्जिदों में आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की जाएगी। अब खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर विजय गोयल ने दिल्ली में आलूदगी कंट्रोल करने के लिए पीर से जारी मुसाफिर गाड़ियों के ऑड इवन मंसूबे के खिलाफ एहतिजाजन अपनी ताक नंबर की गाड़ी लेकर सड़क पर निकले। उन्होंने तंज किया कि पहले सिर्फ अरविंद केजरीवाल को खांसी आती थी, मगर 5 साल में दिल्ली की ऐसी हालत हो गई है कि दारुल हुकूमत के लोगों को खांसी आ रही है। अब खबर सरसा से। हरियाणा के 17 अजला में स्मॉग की वजह से स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। पराली जलाने की वजह से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हुआ है और सरसा में गुज़श्ता कई रोज से किसानों की तरफ से जलाई जा रही पराली से फैल रही आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत और इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई अमल में लानी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में हरसेक की जानिब से अब तक 105 किसानों पर 1,77,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया है। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के नताइज आने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद भी हुकूमत साजी को लेकर कशमकश की सूरत हाल बनी हुई है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पीर के रोज बीजेपी सदर वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की।
लेकिन हुकूमत तश्कील को लेकर कोई इशारा सामने नहीं आया है। इस दरमियान शिवसेना ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे की मुशीर किशोर तिवारी ने इस सिलसिले में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत को खत लिखकर मुदाखलत की अपील की है। बेहद अहम तस्वुर किए जाने वाले इस खत में तिवारी ने आरएसएस सरबराह से गुजारिश की है कि हुकूमत तश्कील के मामले में मरकजी वजीर नितिन गडकरी से सालिसी कराए ताकि बीजेपी और शिवसेना के दरमियान जारी तनाज़े का आम इत्तेफाक से हल निकल सके। अब खबर हैदराबाद से। दिल का दौरा पड़ने से तेलंगाना आरटीसी के मजीद एक ड्राइवर की मौत हो गई है। ये वाकया तेलंगाना की जिला नलगुंडा में पेश आया है। इस ड्राइवर की शनाख्त जयपाल रेड्डी के तौर पर की गई, जो आरटीसी वर्कर्स हड़ताल की वजह से काफी मायूस था और इसका खानदान हड़ताल के नतीजे में तनख्वाह न मिलने पर माशी मुश्किलात का शिकार हो गया था। जिले के नामपल्ली मंडल के लिंगमपल्ली में वाक़े मकान में पीर को अलग सुबह उसको दिल का दौरा पड़ा, जिस पर उसके अरकान खानदान ने उसको इलाज के लिए फौरी तौर पर देवरकुंडा के अस्पताल मुंतकिल किया। बादशाह बेहतर इलाज के लिए उसको हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जयपाल रेड्डी की मौत के बाद उसके अहले खाना और हड़ताली आरटीसी वर्कर्स ने नरगुंडा जिले के देवरकुंडा आरटीसी डिपो के सामने उसकी लाश के साथ धरना भी दिया। इन हड़ताली वर्कर्स ने सड़क पर बैठकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2600 करोड़ रुपयों के हुए घपले के पेश नजर अपोजिशन जहां यूपी वजीर तवानाई के इस्तीफा और यूपीसीएल के चेयरमैन आलोक कुमार को बर्खास्त करने का मुतालबा कर रही है, तो वहीं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW ने आज इस मामले में इंक्वायरी शुरू कर दी है। वहीं 11 अराकीन पर मुश्तमिल EOW की टीम ने पीर की सुबह रियासती राजधानी के शक्ति भवन में वाक़े मुलाजिमीन ट्रस्ट ऑफिस का दौरा किया। इससे कबल इस मामले के खुलासे के बाद EOW ने शनिचर की रात दफ्तर को सील कर दिया था। अब खबर नई दिल्ली से। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए सरगर्मियां मजीद तेज हो गई हैं। एक तरफ फडणवीस ने सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ शिवसेना लीडर संजय रावत ने रियासत के गवर्नर कोश्यारी से मुलाकात करने के बाद मीडिया को बताया कि उन्होंने सियासी माहौल पर उनसे बातचीत की। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक एनसीपी सरबराह शरद पवार भी बीजेपी की तय शिवसेना के सख्त रुख को देखकर सरगर्म हो गए हैं और वो कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली वाक़ उनकी रिहाइशगाह भी पहुंच गए और मुलाकात भी हो गई। इस मुलाकात को काफी अहम तस्वुर किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि इन दोनों की मीटिंग कैसी रहती है और मुलाकात के बाद क्या कोई बात बाहर निकलती है। लेकिन ताज़ा बयान ये भी आया है कि हुकूमत साजी को लेकर के शरद पवार ने सोनिया से कोई बात नहीं की है। अब खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली में आलूदगी की सतह इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। इस दौरान आज से दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला का इतलाक हो गया। जहरीली हो चुकी हवा के असरात को कम करने के लिए उसका निफाज किया गया है। दिल्ली में आज इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। कवानीन तोड़ने वालों पर 4000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ऑड इवन फार्मूला 15 नवंबर तक दिल्ली में नाफिज रहेगा। अब खबर चंडीगढ़ से। पंजाब कांग्रेस 15 नवंबर को मरकजी हुकूमत की गलत इक्तिसादी पॉलिसियों के खिलाफ रियासत के तमाम अजला में एहतिजाजी मुजाहरा करेगी। इसका फैसला पार्टी के रियासती सदर सुनील जाखड़ की सदारत में आज यहाँ हुआ है। यह फैसला कांग्रेस की जिला सुदूर की मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव को यादगारी तरीके से मनाने और मकामी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी शुरू करने के लिए भी कारकुनान की ड्यूटियां लगाई गई हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 26 नेशनल राइफल्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जरिए किए गए एक मुश्तरका ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन का एक जमीनी कारकुन गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से कसीर मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। साथ ही उसके पास से हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ लिटरेचर भी बरामद हुए हैं, ऐसा पुलिस का दावा है। अब खबर फैजाबाद से। फैजाबाद की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी रुकन असेंबली जवाहर यादव उर्फ पंडित के कत्ल मामले में करोरिया भाइयों समेत 4 मुलजिमों को पीर के दिन उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उन पर 7,20,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है। 23 साल बाद मिले इस इंसाफ में जवाहर यादव की बेवा विजम्मा यादव काफी खुश हैं। उन्होंने अदालत के फैसले के बाद मीडिया से कहा कि आखिरकार 23 साल बाद मुझे इंसाफ मिल ही गया। अब खबर ईरान से। ईरान के रहबर आयतुल्लाह अली खामनेई ने फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि मैक्रोन या तो मासूम या एक फिर चालबाज शख्स है जो अमेरिका के साथ मिली भगत के तहत काम कर रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज फ्रांसीसी सदर ने कहा था
कि वाशिंगटन और तेहरान के माबैन बातचीत से मसाइल हल हो जाएंगे, मगर उनकी इस बयान के रद्द-ए-अमल में खामेनेई ने कहा कि फ्रांसीसी सदर साजिशी हैं या अमेरिका से मिले हुए हैं। अब खबर इराक से। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है, जिसमें 3 अफराद मजीद हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं। मुजाहिरीन ने करबला शहर में ईरानी कौंसल खाने पर हमला करके परचम उतार फेंका। खबर के मुताबिक इराक में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे जोर पकड़ गए हैं। एहतिजाजी मुजाहिरीन ने करबला शहर में ईरानी कौंसल खाने के बाहर शदीद एहतिजाज किया है। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने कौंसल खाने की बैरूनी दीवार के बाहर टायर नजर आतिश किए और ईरानी परचम उतार कर वहां इराकी परचम लहरा दिया। अब खबर पाकिस्तान से। मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी को दूर करने और आज़ादी मार्च के सियासी हल के लिए हुकूमत ने 7 नवंबर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शिरकत करेंगे, ताहम अभी तक अपोजिशन जमातों की जानिब से कौमी असम्बली के इस इजलास में शिरकत करने या बाइकाट करने के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल और आज़ादी का मार्च का मामला सेनेट और कौमी असम्बली दोनों ऐवानों में उठाया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 7 नवंबर की शाम 4 बजे तलब किया गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जिला शानली अरफा में बड़ी फौज हेडक्वार्टर के फ्रंट ज्वाइंट ऑपरेशन मरकज का दौरा किया। सदारती दफ्तर की तरफ से दौरे से मुतालिक वीडियो शेयर की गई है। वीडियो के मुताबिक सदर एर्दोगान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राब्ता करके ऑपरेशन चश्मे अमन के रीजनल कमांडर से रासुल आयन और उसके जवार के इलाके में पानी और बिजली की फराहमी से मुतालिक मालूमात हासिल की हैं। शहर के दौरे के दौरान सदर एर्दोगान ने 10 अक्टूबर को अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK YPG की तरफ से सरहद के शामी इलाकों से शानली अरफा की तहसील आखचा किले पर किए गए मोटर और रब्जा के हमले में शहीद होने वाले 9 माह के बच्चे मोहम्मद उमर के कुंबे के साथ भी मुलाकात की। एक और खबर तुर्की से। चश्मे अमन कार्रवाई में दहशतगर्दों से नजात दिलाए जाने वाली शाम की तहसील रासुलाइन में बरामद किए जाने वाले YPG के असलिहा के गोदाम से मुत्तहिदा अमेरिका में तैयार करदा मार्टर गोले भी मिले हैं। शानली अरफा की तहसील जेलान पेनार की मुखालिफ सिंध शामी सरहदों के अंदर वाक़ रासुलाइन में तुर्क मुसल्लह अफवाज और शामी कौमी फौज की तहकीकाती कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी तहकीकात में शामी फौज ने दहशतगर्दों के मजीद एक बड़े असलिहा के गोदाम को बरामद किया है, जहाँ पर अंग्रेजी जबान में टेक्निकी मालूमात दर्ज होने वाली मुतअद्दिद पेटियाँ मौजूद हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा